रामपुर में एक शांत गांव जो रहस्यमयी शैडो वुड्स से घिरा हुआ था। लाइफ सिंपल और सेफ थी, कम से कम दिन में। बच्चों में रोहन नाम का एक क्यूरियस लड़का था और उसका डरपोक दोस्त समीर। वे अपना दिन एक्सप्लोर करते हुए बिताते थे, जंगल के भूतिया होने के बारे में बड़ों की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए। जैसे ही शाम ढलती, एक भूतिया औरत वो की कहानियां दबी जुबान में फैलने लगती, लेकिन रोहन के लिए वे सिर्फ कहानियां थीं। जल्द ही उसे पता चलेगा कि कुछ कहानियां डरावनी हद तक रियल होती हैं। एक शाम रोहन और समीर शैडो वुड्स के किनारे के पास लुका छिपी खेल रहे थे। रोहन बोल्ड फील करते हुए पहले से कहीं ज्यादा जंगल के करीब छिप गया। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, गांव की आवाजें फीकी पड़ती गईं। उनकी जगह एक अजीब सन्नाटे और एक सर्द हवा ने ले ली। अचानक जंगल से एक डरावनी लोरी बहती हुई आई, जो रोहन को एक बेचैन कर देने वाले अट्रैक्शन के साथ खींच रही थी। उसने समीर को बुलाया, लेकिन केवल सन्नाटे ने जवाब दिया। डर ने एक्साइटमेंट की जगह ले ली जब उसे रियलाइज हुआ कि वह अकेला था, फॉरबिडन टेरिटरी के किनारे पर। उसके बड़ों की वार्निंग्स उसके दिमाग में गूंज उठीं। यह अब कोई खेल नहीं था, बल्कि एक डरावना अनुभव बन चुका था। परछाइयों के बीच रोहन ने उसे देखा, एक ऐसी उपस्थिति जो हवा में भी सिहरन भर दे। उसकी सांसें थम गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। एक चमकती सफेद साड़ी में एक औरत वही डरावनी धुन गाती हुई, जिसकी आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। उसकी मौजूदगी से कमरा और भी ठंडा लगने लगा। उसका चेहरा छिपा हुआ था, उसकी आवाज स्वीट फिर भी सर्द थी। यहाँ आओ छोटे बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसकी हर बात में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई जादू कर रहा हो। उसने कैंडी ऑफर की, उसका हाथ पीला और इशारा करता हुआ। वो हाथ किसी इंसान का नहीं, किसी और ही दुनिया का लग रहा था। रोहन जम गया, डर और क्यूरियोसिटी के बीच फंस गया, लेकिन उसकी माँ की वार्निंग्स ने उसे रोके रखा। उसे याद आया, माँ ने कहा था, अगर कोई अजनबी बुलाए तो कभी मत जाना। अचानक एक टहनी टूटी। औरत का चेहरा चांदनी में चमका, खाली आंखें, पीली स्किन, मौत का एक विजन। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, बस एक गहरी खामोशी। उसकी आवाज़ तेज हो गई, मुझे इंतज़ार मत कराओ। अब उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। डर रोहन के अंदर दौड़ गया। वह जानता था कि उसे भागना होगा। उसके पैर खुद ब खुद चल पड़े, जैसे जान बचाने की आखिरी कोशिश हो। ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं थी, ये रियल थी और यह उसे चाहती थी। उस रात रोहन ने जाना कि कुछ डर सिर्फ कहानियों में नहीं होते, वो सच में हमारे आसपास भी हो सकते हैं। गांव में वापस रोहन की माँ को अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसके दिल में अजीब सा डर समा गया, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। वह अपने बेटे की चिंता में बार बार दरवाजे की ओर देखती रही। उसकी ममता उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। आखिरकार वह एक लालटेन लेकर जंगल की ओर भागी, अपने डर को पीछे छोड़ते हुए। उसकी आंखों में अपने बेटे को बचाने का संकल्प साफ झलक रहा था। उसी समय रोहन भूत के जादू से आजाद होकर डर के मारे चिल्लाया, नहीं, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अजनबियों से बात मत करो। उसकी आवाज़ में डर के साथ साथ साहस भी था। वह पूरी ताकत से भागा, जबकि औरत की चीखें उसके पीछे जंगल में गूंज रही थीं। वह पेड़ों के बीच से फिसलती हुई लगातार और अननेचुरल तरीके से उसका पीछा कर रही थी, जिससे रोहन का डर और बढ़ गया। जैसे ही उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, उसने दूर अंधेरे में अपनी माँ की लालटेन की हल्की सी चमक देखी। वो रोशनी उसके लिए उम्मीद की किरण बन गई। रोहन, उसकी माँ ने पुकारा, और रोहन राहत की सांस लेते हुए दौड़कर उसकी बाहों में समा गया। माँ बेटे का मिलन बेहद भावुक था। भूत रात के अंधेरे में गायब हो गया, पीछे सिर्फ सन्नाटा और डरावनी परछाइयां छोड़कर। जंगल फिर से शांत हो गया। माँ और बेटा कांपते हुए लेकिन सुरक्षित गांव लौट आए। उनके दिलों में डर था, लेकिन साथ ही एक दूसरे के लिए आभार भी। गांव वाले इकट्ठा हुए, ये रियलाइज करते हुए कि पुरानी कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, बल्कि उनमें सच्चाई और चेतावनी छुपी थी। रोहन ने अपनी आपबीती सुनाई और बड़ों ने गंभीरता से सुना।
उसकी आवाज में डर और सच्चाई दोनों थे, जिससे सबका ध्यान उसकी कहानी पर टिक गया। गांव के लोग हैरान थे कि एक बच्चे ने इतनी हिम्मत दिखाई। गांव के हिस्टोरियन ने समझाया, सफेद साड़ी वाली औरत एक दुखी माँ थी, जिसकी आत्मा अपने बच्चे को जंगल में खोने के बाद दुख से फंसी हुई थी। उसकी कहानी गांव में पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसकी सच्चाई को महसूस किया। उसका प्यार एक खतरनाक ऑब्सेशन में बदल गया था और वह जंगल के किनारे पर मंडराती रहती थी, अपने खोए हुए बेटे को खोजती रहती थी। उसकी आत्मा की बेचैनी हर रात गांव के लोगों को डराती थी, लेकिन अब उसकी पीड़ा सबके सामने थी। रोहन और समीर आखिरकार समझ गए, भूत बुरा नहीं था, बस अंतहीन दुख में खोया हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि डर के पीछे भी एक कहानी छुपी होती है, और कभी-कभी डर को समझना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। लेसन एक सबक बन गया। बड़ों की वार्निंग्स प्यार और एक्सपीरियंस से पैदा हुई थीं। वे बच्चों की सुरक्षा के लिए थीं, ताकि कोई और ऐसी गलती न दोहराए। रोहन का साहस अब समझदारी से भरा था, और उसकी कहानी एक नई गांव की लेजेंड बन गई। अब गांव के लोग उसकी बहादुरी की मिसाल देते थे, और बच्चे भी उससे प्रेरित हुए। और इस तरह रामपुर के बच्चों ने सीखा, हमेशा अपने बड़ों की बात मानो, और अंधेरे में कभी किसी अजनबी की पुकार का जवाब मत दो। यही सीख आगे की पीढ़ियों तक पहुंचती रही, और गांव में फिर कभी ऐसी घटना नहीं हुई।